हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और वेलकम है आपका आज की नई वीडियो में। तो देखिए, आपने यूट्यूब पर ऐसी तो कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताते हैं कि टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस, टॉप 5 प्राइवेट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजेस। तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप कॉलेजेस तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगा जो आपको मेडिकल कॉलेज चूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको अपना कॉलेज चूज़ करने के बाद रिग्रेट भी नहीं होगा। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉलेजेस देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ, कई सारे कॉलेजेस में जानने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उसी के बेसिस पे एनालाइज़ करके आपको वो सारी चीज़ें बताना वाला हूँ आज मैं इस वीडियो में। तो जैसा कि कुछ लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम अनुज, मैं सेकंड प्रोफ में आ चुका हूँ। जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो बहुत सारी वीडियो आप देखते होंगे स्टूडियो वगैरह में, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा ही नेचुरल जो अपने खेतों पे आके वीडियो बनाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आ जाता हूँ यहीं पर। तो आते हैं पॉइंट की बात पर। तो देखिए, सबसे पहले मेडिकल कॉलेज चूज़ करने में 100% कोई भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ है कि पोटेंशियल हमें अपनी तरफ से ही लगाना पड़ता है। कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो एम्स दिल्ली हो या फिर वो AFMC हो या फिर हमारे BAMS के प्राइवेट कॉलेजेस हों। तो ये सोच करके, क्योंकि क्या होता है, यूट्यूब पर एक ऐसी इमेजेस बना देते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो कह देते हैं कि ये टॉप 1 कॉलेज है, उसका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे पेशेंट फ्लो हैं। तो इस तरीके से तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हर कॉलेज में होते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जब आप किसी भी कॉलेज को चूज़ करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो आप देखें ही, लेकिन आपको वहाँ जाकर के एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए कॉलेज। उससे क्या होगा, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा होता है कि फ़ंड रेज़ होते हैं कॉलेजेस से और इन्फ्लुएंसर्स के लिए, तो इन्फ्लुएंसर उसी को कॉलेज को अच्छा बता देते हैं जहाँ से उन्हें ज़्यादा फ़ंड मिलता है। तो आपको क्या करना है, एक बार कॉलेज को विज़िट करना है, वहाँ के स्टूडेंट से जाकर के आप जेन्युइन रिव्यू ले सकते हैं। और वहाँ पर सबसे जो मेन है मेडिकल कॉलेज में, वो है पेशेंट फ़्लो। कोई भी BAMS का कॉलेज है तो आप वहाँ पर जाकर के पेशेंट फ़्लो देखें, और ये बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि किसी भी पैथी पे हमारा बिलीव कब बनता है या किसी भी काम को हम करते हैं उस पर बिलीव कब बनता है, जब हम उससे होने वाले फ़ायदों को अपनी आंखों से देखें। तो अगर पेशेंट होंगे किसी भी आयुर्वेद कॉलेज में, तो जेन्युइन सी बात है, आपका बिलीव बनेगा और वो कॉलेज अच्छा होगा, ठीक है। तो और स्टूडेंट से बात करें, है ना, जो केवल ऑनलाइन देख करके, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कॉलेजेस में जाते हैं तो वो फर्स्ट टाइम ही उनका एडमिशन लेने के बाद विजिट होता है और वो बहुत सारा रिग्रेट करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कॉलेज को चूज़ करते समय वहाँ पे देखना है कि कोई हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, तो वो भी आपको एक स्टूडेंट ही बता पाएगा, वो ऑनलाइन से आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप जाना प्राइमरी है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, लेकिन वहाँ पर जाना बहुत 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 ज़रूरी है। और एट द एंड मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका कुछ भी स्कोर आ रहा है 200, 250, 300 और आप सोच रहे हैं कि मैं प्राइवेट BAMS कर लूँ, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप हो गए हैं, तो निसंकोच आप कर सकते हैं। बहुत सारा स्कोप है आयुर्वेद में भी और हम एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स हमें डालने पड़ते हैं, क्योंकि अपने यूपी बिहार की तरफ थोड़ी सी कम जागरूकता है लोगों में आयुर्वेद को लेकर के, लेकिन उसका बेड़ा सब मिल कर के स्टूडेंट्स उठाएंगे तो हर लेवल पे हम आयुर्वेद की जागरूकता फैला पाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरी आपकी BAMS से रिलेटेड है या फिर किसी कॉलेज से रिलेटेड है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे अनुज तोमर गालंदिया मेरा इंस्टाग्राम है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंस्टा पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।